पहले से बेहतर है, लेकिन अभी होश नहीं आया। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? अभी नहीं, आधे घंटे बाद। अब आपकी तबीयत पहले से काफी अच्छी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके एहसानात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरा नहीं, तुम देवी जी का शुक्रिया अदा कीजिए। देवी जी? मैं समझा नहीं, कौन देवी जी? वही जिनकी कार से टकराकर आप जख्मी हुए थे, जिन्होंने आपकी सेवा में रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा। कहाँ है डॉक्टर? मैं उन्हें देख सकता हूँ? मैं उनसे मिल सकता हूँ? दीजिए, वो खुद ही आ गए। मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। जी, इसमें आपका नहीं, मेरा ही दोष था। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप 2 दिन बाद अपने घर जा रहे हैं। ताज्जुब है कि आपने अपना नाम और घर का पता भी नहीं बताया। मेरा कोई घर नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। तो फिर आप मेरे घर को अपना घर समझिए। पिताजी कह रहे थे कि हमें एक मैनेजर की जरूरत है। अगर आप तैयार हो तो रहने को मकान भी मिलेगा। क्या इरादा है? ये है मेरे घर का पता। बड़े सरकार आपको याद कर रहे थे। किले बटुआ के बच्चे, ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं सरकार, तस्वीर लगाने के लिए कील ठोक रहा हूँ। दीवार सख्त है, कील अंदर जाती ही नहीं। नहीं जाती? क्यों नहीं जाती? हमारा नाम ले, देखें कैसे नहीं जाती। बहुत अच्छा सरकार, शेख मोटूमल के नाम से जा अंदर, 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 जा अंदर। अबे गधे कहीं के, ये कील इस दीवार की नहीं, उस दीवार की है। आ मेरे साथ देख,
ये कील इस दीवार की है ना? हाँ सरकार, वाकई आप बहुत समझदार हैं। बेवकूफ सरकार, पाजी सरकार, नालायक सरकार, उल्लू सरकार, पिताजी, सरकार। कामनी, आप मुझे क्यों याद कर रहे थे पिताजी? हम तुम्हें क्यों याद कर रहे थे? क्यों बेबटुआ, हम कामनी को क्यों याद कर रहे थे? सरकार मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? क्यों नहीं मालूम? सरकार आपने मुझे बताया ही नहीं। देख दे, हम बताएं या न बताएं, जो बात हम सोचे तुझे मालूम होना चाहिए। बहुत अच्छा सरकार। गद्दे का बच्चा। माय बाप। छोटी सरकार, आपका फोन। अच्छी बात है। हेलो। ओह, आप हैं? फरमाइए, कैसी तबीयत है? जी, वो नोट तो मैंने इसलिए रख दिए थे कि शायद आपको जरूरत पड़े। छोड़िए इन बातों को। ये बताइए, आपने हमारे यहाँ काम करने के बारे में क्या सोचा? सच? अच्छी बात है, तो मैं अभी पिताजी से कहकर सब कुछ तय कर लेती हूँ। हमारे हेड क्लर्क हैं और ये फाइलिंग क्लर्क और वो कैशियर। आप इनसे मिलिए, ये हमारे नए मैनेजर साहब हैं। हमें आपके आने से बड़ी खुशी हुई मैनेजर साहब। अगर आप लोग इसी तरह मेरा साथ देते रहे तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपना काम अच्छी तरह से निभा सकूंगा। और हाँ, मैं तमाम पिछली कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल्स और जरूरी कागजात वगैरह एक नजर देखना चाहता हूँ। बहुत बेहतर, मैं भी हाजिर करता हूँ। और कहिए मैनेजर साहब, ऑफिस पसंद आए? जी बहुत उम्दा है देवी जी। माफ कीजिए, मेरा नाम देवी जी नहीं, कामनी। जी मैं जानता हूँ। तो फिर आप मुझे कामनी क्यों नहीं कहते? खूब, एक मुलाजिम अपने मालिक का नाम कैसे ले सकता है? आपके मालिक होंगे मेरे पिताजी। मुझे तो आप अपना जी मैं आपको अपना दोस्त समझिए, अपना हमदर्द समझिए। अपना वो। अरे हाँ, आप मेरे पिताजी से तो मिले ही नहीं। अगर काम से फुर्सत हो तो आज शाम को आइए ना हमारे घर। जी आज शाम को तो मुश्किल है, मैं कल हाजिर हो जाऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। मिलाइए हाथ।
ये प्यार है, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है। हो गई रे तेरी हो गई, हो गई रे तेरी हो गई। पहले मेल में खेल ही खेल में खो गई रे मैं तो खो गई, हाय हाय हो गई रे तेरी हो गई। दिलों की ये टोलियां आँखों चोलियां, मीठी मीठी बोलियां, मीठी मीठी बोलियां। दिल है बहार के साजन से प्यार के, साजन से प्यार के। हो गई रे तेरी हो गई, डगडा हो गई रे तेरी हो गई। पहले ही मेल में खेल ही खेल में खो गई रे मैं तो खो गई, हाय हाय हो गई रे तेरी हो गई। बटुआ, हमने तुझसे 1000 बार कहा है कि चाय पिलाने से पहले हमें खबरें सुनाया करो, मगर तू हर वक्त भूल जाता है। नहीं सरकार, अभी सुनाता हूँ। सुनाता हूँ, जल्दी सुनाओ। सुनाता हूँ सरकार, सुनाता हूँ। अबे चीजें लगती है खबरें सुनाने में। सुनाता हूँ सरकार, सुनाता हूँ। सरकार, खबर यह है कि किसी की मोटर उलट गई। मोटर उलट गई? हाँ सरकार, तो देख लीजिए। मोटर उलट गई? अबे तेरा सर उलट गया है, मोटर सीधी है, अखबार उल्टा है। उल्लू का पट्टा खबरें सुनाता है। सरकार, आप तो हमेशा मुझे ही डांटते हैं, दूसरों को कुछ नहीं कहते। जो भी गलती करेगा उससे हम दूंगा। तो सरकार, माली ने आज बाग में पानी नहीं दिया, आपने उसको तो कुछ नहीं कहा। माली ने बाग में पानी नहीं दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कहाँ है माली का बच्चा? कहाँ है माली? माली, माली का बच्चा। माली, अरे माली, माली का बच्चे, इधर आओ। ये सरकार के बच्चे बाग में पानी क्यों नहीं देता? सरकार, पानी जो बरस रहा है, पानी जो बरस, अगर पानी बरस रहा है तो छाता लगाकर पानी दे। जाओ, हम नहीं बदलेंगे। पानी बरसना, अबे पानी बरसना तो क्या? आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? हम क्यों तकलीफ कर रहे हैं? अबे हमने जापान, जर्मनी, फ्रांस, हिंदुस्तान में जाने कहा था कि कौन सा जगह है? हिंदुस्तान से भी हिंदुस्तान से। अगर ये टूटे तो तुम्हारे पास में क्या देगा? चल निकल यहाँ से, हम खुद पानी देंगे। आपसे होगा भी क्या? क्या कहा? माली को कह रहे हैं, सीधा बना। बटुआ, इसके बीज हमने पेरिस से मंगवाए थे। इसके फूल तो जापानी मालूम होते हैं। अरे यही तो खासियत है, जब बीज पेरिस के और फूल जापानी मालूम होते। बटुआ, और उसके बीज हमने जर्मनी से मंगाए थे। जर्मनी से? हाँ। बटुआ, अरे बटुआ, अबे खाता ला। हाँ, क्या बात है? क्या बात है? देखते नहीं हो हम भीग रहे हैं। मैंने सरकार, बारिश क्या हो रही है? बारिश क्या हो रही? फिर हम भीगे कैसे? उल्लू कहीं सरकार, गंदा नहीं सरकार, बारिश। मालिक जी, सरकार जी, सरकार अंदर। हम मालिक। ए मालिक के बच्चे, इधर आओ। क्यों बे, कौन है तू? तमीज से बात करो, मैं कहता हूँ। अच्छा, हम तमीज से बात करें? तुम तमीज से बात करो। तुम चुप रहो। बटुआ, बटुआ इसी वक्त यहाँ से निकाल दो। बहुत अच्छा, चुप। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से।
पिताजी, आप हमारे नए मैनेजर साहब हैं और ये मेरे पिताजी। माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। माफ कीजिएगा, मैं भी आपको माली समझा। तो बेटी, मैनेजर साहब की 100 रुपया और तनख्वाह बढ़ा दो। हमें माली समझा क्योंकि हम पानी दे रहे थे ना। क्या हुआ बटुआ? क्या हुआ? कोई घर से बुरी खबर आई है? तो फिर रोते क्यों हो? मुझे आपसे जो बात कही कि उसने जरा सी बात कही, आपने 100 रुपये उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। और मैं वर्षों से आपकी खिदमत करता आया हूँ, लेकिन 35 के 36 नहीं हुए। 35 के 36 नहीं? हाँ। तुम्हें तो 35 रुपये महीना मिलता है ना? हाँ, मिलता है। 35 रुपये महीना तो 1 साल का कितना हुआ? जिनके बताता हूँ। बताओ, जल्दी बताओ। 420। 420। हाँ। तो हम वर्षों से तुम्हें हर साल 420 देते आए हैं और मैनेजर साहब ने एक लफ्ज नहीं कहा। उससे एक दिन में 100 रुपया मिला तो तुम्हारा पेट दुखता है? नहीं दुखता है। नमक खराब। इधर कपड़े कहाँ है? कपड़े अंदर वो जो आपको मकान दिया गया है, पसंद आया? जी हाँ। आप हर वक्त खोए खोए सुते रहते हैं। मैं नहीं। माफ करना मैनेजर साहब, हमारा बेवकूफ माली बरसात की वजह से बाग में पानी नहीं दे रहा था, इसलिए हम दे रहे थे। बैठिए बैठिए बैठिए। दरअसल बात यह है कि हमें फूलों का बहुत शौक है और कोई शौक नहीं। क्यों है ना काम? जी हाँ पिताजी। और वो तस्वीरें? हाँ, खूब याद दिलाई साहब। हम अपने कमरे की तस्वीरें हर वक्त बदलते रहते हैं क्योंकि हमें तस्वीरों का बहुत शौक है और कोई शौक नहीं। क्यों है ना काम? जी हाँ पिताजी। और वो शिकार? हाँ, खूब याद दिलाई। वो शिकार, वाह 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 साहब। एक दिन 3 नाली बंदूक लेकर हम शिकार पे गए। 3 नाली बंदूक? नहीं पिताजी, 4 नाली बंदूक। हाँ, खूब याद दिलाई। 4 नाली बंदूक। जी हाँ, 4 नाली बंदूक लेकर हम शिकार पे गए। यूं ही जंगल में हम चाय पी रहे थे, हमने देखा कि एक शेर घबराता हुआ जा रहा है। हमने आवाज दी, शेर रुक जा। वो रुक गया। कहा कि आगे आओ, वो आगे आ गया। कहा कि लेट जाओ, वो लेट गया। हमने हुक्म किया कि मर जाओ। अरे बेटी, आगे तो सुनो क्या हुआ। हमने जैसे उसे नापा तो वो 140 गज लंबा था। 140? भूल गया, 140 नहीं 150 गज लंबा था। माफ कीजिए, एक बार हम भी एक तोप लेकर शिकार को गए। क्या कहा? ये बात यह है कि चाहे तोप हो चाहे एटम बम हो, इस्तेमाल तो हम करते नहीं है, बस जबान से काम चल जाता है। जबान बड़ी तेज है। हाँ तो साहब, हमने देखा कि दूर एक चूहा उड़ा रहा है। चूहा। हमने कहा चूहे ठहर जा। वो ठहर गया। हमने कहा पास आ जा। वो पास आ गया। हमने कहा लेट जा। लेट गया। हमने कहा मर जा। वो मर गया। खानदानी चूहा मालूम साहब। हमने जो उसे तोला है उसका वजन 140 मन निकला। 140 मन? और मैं भूल गया 150 मन। 100 झूठ, सरासर झूठ, बिल्कुल झूठ। देखिए, आप अपने चूहे का वजन एकदम कम कर दीजिए। माफ कीजिए, पहले आप अपने शेर की लंबाई कम कीजिए। जितने गज आप कम करेंगे उतने ही मन मैं कम कर दूंगा। मैंने कहा आप है, पहले आप कीजिए। देखिए, पहले आप। सामने हमें गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसे कह दो कि निकल जाओ यहाँ से। कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाता। चले जाओ ना। ठहरे क्यों? ठहरो। क्यों जाते हो? कहाँ जाते हो? किस लिए जाते हो? तुम नहीं जा सकते, हम जाएंगे। आप सचमुच बुरा मान गए? मैंने तो आपको पहले ही समझा दिया था कि मेरे पिताजी का जरा, लेकिन दिल का सच्चे और साफ है। काम नहीं, मैनेजर की तनख्वाह 200 रुपया और ज्यादा कर दो। बहुत अच्छा, सुन लिया आपने। आइए, तशरीफ रखिए। जरा एक गिलास पानी मंगवा दीजिए। अभी लीजिए। बटवा? जी सरकार। एक गिलास पानी तो लाओ। बहुत अच्छा सरकार, अभी लाए। माफ कीजिए, मैं अभी आई।
ये लड़की कौन है? कौन ये तो इस घर की नौकरानी है। क्या नाम है इसका? इसका नाम कुछ नहीं, इसका तो हम लोग गुंगी कहते हैं। जादू का खेल दिखाता जा। वो रूपनगर के सौदागर, वो रंग रंगीले जादूगर, हाँ अपना रंग जमाता जा, जादू का खेल दिखाता जा। अपना रंग जमाता जा, जादू का खेल दिखाता जा। वापस आ जा गोरी के दिल, गोली भोली छोरी के दिल, जल्दी कर जादूगर राजा, आजा आजा जल्दी आजा। लो आ गया वो रूपनगर के सौदागर, वो रंग रंगीले जादूगर, हाँ अपना रंग जमाता जा, जादू का खेल दिखाता जा। रूपनगर के सौदागर, वो रंग रंगीले जादूगर, हाँ अपना रंग जमाता जा, जादू का खेल दिखाता जा। दुखियारी माँ के भाग जाग उठे। बरसों के बाद आज तुझे आईने के सामने देखा है। इन सूखे सूखे बालों में फूल कितना प्यारा लगता है। इन प्यारे प्यारे होठों पर हंसी कितनी भली वाली होती है। अरे आज तू बहुत खुश हो, क्या मिल गया तुझे? अरे अरे फिर तो कहाँ ले जा रही है मुझे? आइए मालकिन, कैसी हो माली? जी फिर अच्छी हो। आज गुंगी काम पर नहीं गई? गई तो थी, अभी आई है। आइए ना, आइए। सौभाग्य कि आप हमारे घर पधारे। आइए। अरे पगली, कुर्सियों पर बैठने वाले चटाई पर कैसे बैठेंगे?
दोनों तो चले भी गए। आप मुझे कहाँ ले आई? ऐसी जगह जहाँ इंसान आकर खो जाता है, जहाँ तन्हाइयाँ हैं, खामोशियाँ हैं, न कोई हमें देख सकता है और न कोई हमारी बातें सुन सकता है। जो बातें किसी को न सुनाना हो वो दिल ही में रहें तो अच्छा है। बात जब मुझ से निकल जाती है पराई हो जाती है। तो आप मुझे अपना नहीं समझते? जी जी ये बात तो नहीं। तो फिर आप मुझे अपने दिल का हाल क्यों नहीं बताते? यकीन कीजिए, मैं आपके गम को खुशी में बदल दूंगी, आपके आंसुओं को मुस्कुराहटों में तब्दील कर दूंगी। लेकिन मेरी जिंदगी में ना गम है ना खुशी। मैं एक ऐसा मजबूर इंसान जो हंसना चाहे तो हंस ना सके और रोना चाहे तो रो ना सके। मैं एक ऐसा मुसाफिर हूं जिसे खुद अपनी मंजिल का पता नहीं। मैं एक ऐसा मरीज हूं जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। तो इसका मतलब ये है कि या तो मैंने आपको समझने में गलती की है या आपने मुझको समझने में। जी नहीं, मैं तो आपको अच्छी तरह समझ चुका हूं। आपकी नेकी, आपकी शराफत, आपकी मोहब्बत, इन सबको अगर मैं भुलाना भी चाहूं तो नहीं भुला सकता। काश मैं आपको अपना सीना चीर कर दिखा सकता कि मेरे दिल में आपके लिए कितनी इज्जत और कितनी मोहब्बत है। अब आगे कहने की जरूरत नहीं। जब आप मुझे इतना समझते हैं तो मुझसे छुपाने की क्या जरूरत? मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। एक दिन आएगा कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं उस दिन का बेचैनी से इंतजार करूंगी। बुद्धवा, ओ बुद्धवा। जी सरकार। अरे क्या गड़बड़ है? क्या हुआ है यहाँ? सरकार, वो हीरालाल चाचा का जवान बेटा मर गया। मर गया? क्या हुआ? कैसे मर गया? सरकार, उसे सांप ने बिल्कुल हाथ के पास काटा था। चलो अच्छा हुआ, बेचारे की आंख तो बच गई। बटुआ, अबे ओ बटुआ। जी सरकार। आगे चलो। बहुत अच्छा। सरकार, पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया? क्या बकता है? जी हाँ सरकार, पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा तो गाड़ी घुमा ले और हमें घर छोड़ दे। बहुत अच्छा सरकार। उल्लू का बट्टा। सरकार, 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 माफ करना। ओह तू, आज तो बहुत बंठन के आई है। समझ गया, मैनेजर जो आने वाला है। मगर देख, तू मैनेजर को इस तरह घूर के मत देखा कर, मेरा दिल यूं होने लगता। अबे तू क्यों हंसता है? अच्छा, और ऊपर से अफरता भी है। जब देखो तब गूंगी को ही छेड़ता रहता है। मैं जाके सरकार से तेरी शिकायत करूंगा। जा जा, ये सरकार की कौन परवाह करता है? मैं तो उनको गधे के बराबर भी नहीं समझता। ये बात है? हाँ, तो मैं अभी जाके सरकार से कहता हूँ। अबे एक दफा नहीं 1000 बार कहे। सरकार को जब मैंने उसे कहा कि मैं सरकार से कह दूंगा
तो कहने लगा मैं तो सरकार को गधे के बराबर भी नहीं समझता हूँ, गधे के। क्या कहा? वो हमें गधे के बराबर भी नहीं समझता। कहाँ है वो बटुआ का बच्चा? बटुआ को बुला। अबे वो बटुआ, बटुआ के बच्चे। जी सरकार, हाजिर हुआ सरकार। सरकार बंसी, इसे 50 जूते लगा। लेकिन सरकार के बच्चे हम हुक्म देते हैं, इसे 50 जूते लगा। लेकिन सरकार मेरा कसूर। हाँ, अभी कसूर पूछता है? क्यों बे बटुआ के बच्चे, तू हमें गधे के बराबर भी नहीं समझता? नहीं सरकार, मैं तो समझता हूँ। क्यों बे बंसी, ये तो समझता है, तू हमसे झूठ बोलता है। लेकिन सरकार ये सरकार का बच्चा निकल जाएगा। उल्लू कहेगा। छोटी सरकार, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बंसी, रसोइया से कह के कुछ अच्छा सा खाना पका दे। आज मैनेजर साहब आने वाले हैं। और देख, गुलदान में ताजा फूल लगा देना। बहुत अच्छा सरकार। हेलो, कौन? ओह, मैनेजर साहब जी, मैं कामनी बोल रही हूँ। मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। जी, आप नहीं आएंगे? क्यों, क्या बात है? तबीयत खराब है? क्या हो गया? सर में दर्द है?
अखियों में अखियां डाल के न तक, धक 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 जिया करे धक, अखियों में अखियां डाल के न तक। कहानी आंखों की ज़बानी कह दी बलम से अपने सनम से, झुकी 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 अखियों से होता है शक, अखियों में अखियां डाल के न तक, धक 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 जिया करे धक, अखियों में अखियां डाल के न तक। करोगे ये जिद कब तक, अखियों में अखियां डाल के न तक, धक 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 जिया करे धक, अखियों में अखियां डाल के न तक। तो बच के न जाओगे, जानते हो कब से सबसे कि अब से हमसे छुपाओगे तो बच के न जाओगे। आगे तुम पीछे हम जाओगे थक, अखियों में अखियां डाल के न तक, धक 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 जिया करे धक, अखियों में अखियां डाल के न तक, धक 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 जिया करे धक, अखियों में अखियां डाल के न तक। ऐशत, तू बड़ा खुशनसीब है। हमारे यहाँ का दस्तूर है कि लड़की जिस मर्द के गले में हार डाल दे उसी से शादी करती है। आज तुम दोनों की शादी हो गई। तू यहाँ क्यों आई? तू मुझे पागल बना देगी, पागल। जा, चली जा यहाँ से। तेरी परेशानियों को और न बढ़ा। अगर तुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो अपने दिल में क्या समझेगा? चली जा, भगवान के इसी वक्त यहाँ से चली जा। अब तक मैं तुझे एक अच्छी लड़की समझती थी, लेकिन आज मालूम हुआ कि तू किसी शरीफ घराने में काम करने के काबिल नहीं है। चली जा यहाँ से, मैं कहती हूँ चली जा यहाँ से। आज से कभी मेरे घर में कदम न रखना। मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? तुम क्यों रो रही है? बरसों के बाद तो मुस्कुराई थी, ये आज किसने तेरी मुस्कुराहट को आंसू में बदल दिया? तुझे किसकी नजर लग गई? क्या हो गया? क्या बताऊं बेटा, कुछ दिन पहले तो ये हंसती हुई आई थी, आज फिर रोती हुई आई है।
कुछ बोलती तो है नहीं जो पता चले। ये बोलती क्यों नहीं? किसी डॉक्टर को दिखाया? अरे बेटा, ये तो अब जीवन भर यूं ही रहेगी। इसकी बीमारी ऐसी नहीं है जो कोई डॉक्टर अच्छा कर सके। ऐसा ना कहो माँ, दुनिया में बहुत तरक्की कर ली है। दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज ना हो। हम इसे आज ही किसी काबिल डॉक्टर के पास ले जाएंगे। जुग जुग जियो बेटा, मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। बेटा, थोड़ी देर के लिए तुम इस कमरे में बैठ जाओ। तो आपका कहना यह है कि आज से 10 साल पहले ये अच्छी तरह बोलती थी? जी। और फिर इसने एकदम बोलना बंद कर दिया? जी। देखिए, मैंने इसका अच्छी तरह मुआयना किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसके गले या जुबान में ऐसी कोई खराबी नहीं है। हाँ, मेरी अपनी जाती राय है कि बचपन के किसी भारी खौफ या सदमे ने इसके दिमाग पर गहरा असर कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी जबान गूंग हो गई। इस बारे में आपको मेरी काफी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये खुद तो कोई बात बता नहीं सकती। इसलिए आप अच्छी तरह सोचकर इसके बचपन का कोई खास हादसा बता दीजिए, ताकि इसके इलाज में आसानी हो। ये उन दिनों की बात है, मैं उस दिन को कभी न भूल सकूंगी जब मैं चांदपुर में रहती थी। छोटी सी झोपड़ी थी हमारी। हम माँ बेटी जिंदगी के दिन काट रहे थे। झोपड़े से कुछ फासले पर एक मेजर साहब की हवेली थी। उनका लड़का मेरी बच्ची पर जान छिड़कता था। छोटे सरकार, आपको बड़े सरकार ने बुलाया। पिताजी ने? जी हाँ, बड़े गुस्से में हैं। चलो मैं आता हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। तुम्हारे पिताजी तुम पर रोज रोज खफा क्यों होते हैं? मेरी माता जी तो मुझ पर कभी खफा नहीं होती। पिता और माता में बहुत फर्क होता है आशा। चलो हटो, साफ साफ क्यों नहीं कहते? तो तुम्हारे पिताजी हम दोनों का खेलना पसंद नहीं करते। उन्हें पसंद नहीं तो क्या हुआ, मुझे तो पसंद है। बिल्कुल झूठ, जाओ मत पूछो। नहीं बस रूठ गए, कोई बात नहीं। जब पिताजी ऑफिस चले जाएंगे तो मैं तुम्हें आकर मना लूंगा। आ गई राजकुमारी जी। अब जवाब थोड़ी ही मिलेगा, जैसे किसी ने होंठ सी दिए हो। मेजर साहब ने आज फिर कहलवाया है कि अपने लड़के को समझा दो, मेरे बेटे के साथ ना खेला करे। मेरी लाडली, जरा सोच तो, अशोक बहुत बड़े आदमी का लड़का है और तू ये गरीब देवा की बेटी, इसका अंत क्या होगा? हे भगवान, अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा? राजकुमारी की सेवा में दास का परिणाम स्वीकार हो। जी हाँ, मुझे मालूम है कि आप मुझसे रूठ गई हैं और इसीलिए तो मैं आपको मनाने के लिए आया हूँ। बस अब जल्दी से मान जाओ, समझी?
अच्छा ये बात है, तो फिर मैं भी किसी ऊंची जगह से कूद कर अपनी जान दे देता हूँ। अशोक, ऐसी बातें न किया करो, मेरा दिल घबराने लगता है। चलो चलकर कहीं खेले। अशोक, अशोक, पिताजी। अशोक, कहाँ जा रहे हो? तू कहाँ जाती है? मैंने तुझे 1000 बार मना किया, तू अशोक के साथ मत खेला कर, लेकिन तू पास नहीं आती। पता फिर खेलेगी? बोल बोल। रहम कीजिए मेरी बच्ची पर, आप भी औलाद वाले हैं। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। तो समझा दी अपनी छोकरी को कि मेरे बेटे के साथ ना खेला करे। वो तुम जैसे भिखारियों के साथ खेलने तो पैदा नहीं हुआ। ठीक है मेजर साहब, मैं समझा दूंगा। गरीबों की भी जान होती है मेजर साहब, मेरी बच्ची पर तरस खाइए। तो फिर ये बोलती क्यों नहीं? अब तो आप इसे जान से भी मार डालेंगे तो भी ये नहीं बोलेगी। ये मेरी बेटी है, इसे मैं जानती हूँ। तू इसे जानती है, लेकिन मुझे नहीं जानती। मैं हूँ मेजर दुर्जन सिंह। जो हुक्म देता हूँ वो मानना ही चाहिए, क्या जमीन और आसमान टकरा जाएं। आपका हुक्म माना जाएगा। मैं आज ही इसे दूर, बहुत दूर ले जाऊंगी, इतनी दूर कि फिर अशोक के साथ खेलने कभी ना आ सकेगी। मैं उसी दिन आशा को यहाँ ले आई, लेकिन आशा फिर कभी नहीं बोलेगी, और जरूर बोलेगी। मैं ही वो अशोक हूँ। मुझे आंखों के अंधे ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन वो मुझे पहचान गई। मिस्टर अशोक, हट जाइए। अब उसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। आशा, 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 मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख झेलने पड़े हैं। आशा, बोलो, एक बार कहता कि तुमने मुझे माफ कर दिया। बोलो आशा। आशा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे रूठी हुई हो, लेकिन मोहब्बत में हमेशा के लिए खामोश हो जाना तुमने किससे सिखाया? आशा, बोलो, तुम्हें बचपन की मासूम मोहब्बत की कसम एक बार बोलो। आशा, आशा, तुम्हें बोलना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए बोलना पड़ेगा। आशा, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी दुनिया हो, मैं तुम्हें खामोश नहीं दे सकता। बोलो आशा, आशा, तुम्हें बोलना पड़ेगा। आशा, बोलो, बोलो आशा, 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 बोलो, बोलो आशा, आशा, बोलो, आशा, बोलो, बोलो, वरना मोहब्बत बदनाम हो जाएगी। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं दीवाना हो जाऊंगा। आशा, मैं दीवाना हो जाऊंगा। बोलो आशा, तुम्हें बोलना पड़ेगा। बोलो, बोलो आशा। तुम नहीं बोलोगी तो मैं खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। आशा, कितनी दिलकश चांदनी है। ऐसा मालूम होता है जैसे हुस्न के देवता ने चारों तरफ प्रेम के सैकड़ों दिए जला दिए। आशा, जब तुम मुझसे दूर थी, मैं तन्हाई में पहलों चांद को देखा करता था। लेकिन अब मेरा चांद मेरे पास है। वो चांद अगर अपनी सारी चांदनी समेट कर ले जाए तो भी मेरी दुनिया में अंधेरा नहीं हो सकता। आशा, अशोक, तुम्हें वो दिन याद है जब तुम मुझसे रूठ जाया करते थे और मैं तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे भागती थी। हम दोनों घंटों इसी तरह भागा करते थे, मगर कभी न थकते थे। और फिर वो दिन भी आ गए जब बिना दौड़े भागे ऐसा मालूम होता था कि जैसे सारे जमाने की थकन हम पर टूट पड़ी हो। तुमसे जुदा होने के बाद मेरी जान पर बन गई थी आशा, तुम पर जब भी थी। उन दिनों की बातें न पूछो अशोक।
जिनमें दुख, दर्द, तड़प, जलन, उदासी और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं। उस दिन की बात पूछो जब मैंने 10 साल की जुदाई के बाद तुम्हें कामनी देवी के मकान में देखा। पहली ही नजर में मैंने तुम्हें पहचान लिया और मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरे अंग अंग में एक बिजली सी दौड़ गई। मेरे जीवन के घनघोर अंधेरे में जान निकल आया। मेरे मन के उजड़े हुए चमन में फिर से बाहर आ गई। मेरी सोई हुई आशाएं एकदम जाग उठी। कहने को वो सिर्फ एक पल की बात थी, लेकिन उसे एक पल में अनगिनत घड़ियां बीत गई। मैं तुमसे बयान नहीं कर सकती अशु कि मेरी क्या हालत थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी अजीब सी दुनिया में पहुंच गई हूँ। मेरी आशाएं, मेरी उमंगें चारों तरफ हवा के दोष पर नाच रही थी। सारा माहौल एक अजीब सी खुशबू में बसा हुआ था और चारों तरफ संगीत का राज था।
माहौल में गुम हो गई थी। तुम्हें खोकर मैंने सब कुछ खो दिया था और तुम्हें पाकर मैंने सब कुछ पा लिया है। आशा, तुम मुझे पहली ही नजर में पहचान गई और मैं तुम्हें बार बार देखने के बाद भी न पहचान सका। यह जरूर था कि तुम्हें देखते ही मेरे दिल की दुनिया में हलचल सी मच जाती थी। मैं ख्वाबों की दुनिया में खो जाता था। बस मेरा हाल उस भटके हुए मुसाफिर कैसा था जो अपनी मंजिल पर पहुंचकर भी मंजिल को ढूंढता रहे। लेकिन अब मेरी निगाहों ने अपनी मंजिल को अच्छी तरह पहचान लिया है। आशा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊंगा। देखो, चांद हमारी बातें सुन रहा है। इसने ऐसी कितनी ही रातें देखी होंगी, लेकिन ये नहीं जानता कि दो धड़कते हुए दिलों के लिए इसकी ठंडे चांदनी में कितना अनोखापन है, कितना सुकून है। नाके मुके चुनकली, नाके मुके चुनकली, टम गली गो टम गली, डंगर 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 डा, टम गली गो टम गली, डंगर 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 डा, टम गली गो टम गली, नाके मुके चुनकली, नाके मुके चुनकली, टम गली गो टम गली, टम गली गो टम गली। गुप चुप प्यार करें, छुप छुप आंखें चार करें, गुप चुप प्यार करें, छुप छुप आंखें चार करें। गली गो टम गली, नाके मुके चुनकले, नाके मुके चुनकले, टम गली गो टम गली। चाल मुसाफिर रात के, चाल मुसाफिर रात के, क्यों सुने हमारी बातें। तूने तो देखी होंगी ऐसी कितनी ही रातें। छुप जा रे, जा छुप जा, तेरी मिन्नत का बार करे। गुप चुप प्यार करे, छुप छुप आंखें चार करें, गुप चुप प्यार करे, छुप छुप आंखें चार करें। गली गो टम गली, टम गली गो टम गली, नाके मुके चुनकले, नाके मुके चुनकले, टम गली गो टम गली। छुपना है तो जल्दी छुप जा, जा 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 जा, छुपना है तो जल्दी छुप जा, रात है थोड़ी बाकी। प्यासे रहना जाए दोनों मैं और मेरा साथी। छुप जा रे, जा छुप जा, क्यों कब तक हम तकरार करें। तेरी मिन्नत सौ सौ बार करे। गुप चुप प्यार करे, छुप छुप आंखें चार करे। गुप चुप प्यार करे।
अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। भगवान कसम मेरी जगह कोई और होता तो तुझे बिल्कुल नहीं पहचानता। हमारे जूतों की तरफ सर जल जाता। मैंने आपको नहीं पहचाना। बिल्कुल आपकी सूरत से मिलती जुलती एक और लड़की है, मगर वो गूंगी है, बहुत प्रेम करती है। भगवान कसम लड़की वो हो या ना हो, मगर थप्पड़ वही है। आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान तुझे सदा खुश रखे बेटी। अब मैं अशोक के साथ तेरी शादी जल्दी ही कर दूंगी। सरकार, सरकार, गजब हो गया सरकार। क्या हुआ बे? क्या माली ने फिर बाग में पानी नहीं दिया? नहीं सरकार, ये बात नहीं। बात यह है कि गूंगी बोलने लगी। गूंगी बोलने लगी? हाँ सरकार, गूंगी बोलने लगी। अबे वो बोलेगी कैसे जब वो गूंगी है? सरकार वो गूंगी थी। अबे गूंगी थी तो फिर बोली कैसे? लेकिन सरकार वो गूंगी तो बोलती है। अबे वो बोलेगी कैसे जब वो गूंगी है? वो सरकार पता नहीं तुझे सब बेवकूफ किस गांव से आया है? मैं तो आप ही के गांव से आया हूँ। खामोश, तुझे बात करना भी बेकार है। उल्लू कैसा कहता है कि गूंगी बोलने लगी। बटुआ जी सरकार। क्या सचमुच गूंगी बोलने लगी? सरकार सिर्फ बोलने ही नहीं लगी, बल्कि एक और भी गजब हो गया। वो क्या? कैसे कहूँ सरकार, मेरा तो कलेजा मुंह को आता है। अब कहेगा भी या नहीं? कहता हूँ सरकार। सरकार वो अपने मैनेजर साहब है ना, उनसे गूंगी की शादी होने वाली है। क्या बकता है? सच कहता हूँ सरकार, जब से मैंने सुना है मेरे तो आंसू ही नहीं रुकते। तुमने शादी की बात करके दुखियारी माँ का कलेजा ठंडा कर दिया है बेटा। इससे बढ़ के दुनिया में कौन सी बात हो सकती है कि तुम आशा के हो जाओ और आशा तुम्हारी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माता जी। लेकिन बेटा कहीं ऐसा न हो कि तुम फिर मेरी बच्ची को छोड़कर चले जाओ। कभी नहीं, मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता, अपने आप को छोड़ सकता, लेकिन अपनी आशा को नहीं छोड़ सकता। अब इसका मेरा साथ जीता जी तो क्या, मरने के बाद नहीं छूटेगा। मैनेजर साहब, छोटी सरकार ने आपको नौकरी से अलग कर दिया है। कामिनी देवी, क्या ये सच है कि आपने मुझे नौकरी से अलग कर दिया है? जी हाँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? यूं कि उस जगह के लिए एक सच्चे और ईमानदार आदमी की जरूरत है, झूठे और बेईमान की नहीं। मैंने कब झूठ बोला? मैंने क्या बेईमानी की? किसी को शुरू से आखिर तक धोखे में रखने के बाद पूछते हो कि मैंने कब झूठ बोला? किसी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद पूछते हो कि मैंने क्या बेईमानी की? माफ कीजिए, कोई खुद धोखे में रहा हो तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। किसी ने खुद जिंदगी बर्बाद कर ली तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो क्या ये झूठ है कि तुम किसी से शादी करने वाले हो? ये बिल्कुल सच है। तो क्या इस दिन के लिए मैं एक अनजान को सड़क पर से उठाकर अपने घर ले आई थी? क्या इस दिन के लिए मैंने तुम्हें सारा कारोबार हवाले कर दिया था? तुम इतने नादान तो नहीं हो कि इन बातों को समझ ना सके? मैंने तुम्हें फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। मैंने तुम्हें नई जिंदगी बख्शी। इसमें तो शक नहीं कि मुझे नई जिंदगी आप ही के घर से मिली है, और मैं इसके लिए भी एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे एक ऐसे वक्त में, जबकि दुनिया मेरी निगाहों में तारीफ थी, सहारा दिया, नौकरी दी। लेकिन वही नौकरी छीनकर आप सारे किए धरे पर पानी फेर रही, जबकि मुझे नौकरी की उस वक्त से ज्यादा इस वक्त जरूरत है, ताकि तुम उस जलील और कमीनी नौकरानी से शादी कर सको। बस कामिनी देवी, आशा आपकी नौकरानी जरूर थी, लेकिन उसे जलील और कमीनी कहना बहुत बड़ी जलालत है। आशा मेरी जिंदगी है, और उसके लिए मैं आपकी नौकरी तो क्या, सारी दुनिया की दौलत को ठुकरा सकता हूँ।
मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ अशोक। आज मैंने तुम्हें पहली बार नाम लेकर पुकारा है। मैंने नहीं, मेरे दिल ने पुकारा है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अशोक। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बेइंतहा मोहब्बत। मोहब्बत में इंसान पागल हो जाता है। आपने ठीक फरमाया है, मोहब्बत में इंसान पागल हो जाता है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे पागल देखे हैं जिनके सामने आपके पागलपन की कोई हकीकत नहीं। आज आपने मुझे नौकरी से अलग कर दिया है और इससे पहले कि आप मुझे इस घर से भी निकाल दें, मैं खुद ही चला जाता हूँ। ये कीमती अंगूठी है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। बहू जरा ठहरिए, मैं सेठ जी को दिखा लाऊं। आपने इसे कहाँ से खरीदी थी? आपको इससे मतलब बताइए, लेना है कि नहीं? ये कीमती अंगूठी है, मगर मैं इसकी कीमत 25,000 से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। मुझे मंजूर है, जल्दी कीजिए। मेरी चेक बुक लाओ। कहिए, कैसे आना हुआ? हुजूर आलिया, एक जरूरी काम से हाजिर हुआ हूँ। सरकार को याद होगा कि पिछले साल हुजूर ने हमें एक अंगूठी का ऑर्डर दिया था। हाँ, जो हमने बेल्जियम से बनवा कर मंगवाई थी। हाँ हाँ, वही अंगूठी आज एक आदमी हमें बेच गया। कहाँ है वो अंगूठी?
कौन था वो आदमी? सरकार, वो कोई चोर उचक्का तो मालूम नहीं होता था। एक खूबसूरत सा नौजवान था, किसी आला खानदान का मालूम होता था। इसलिए हमें पुलिस में रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी हमने ये तरकीब की है कि उसे अपने बैंक का चेक दिया है। अगर वो चोर हुआ तो पकड़ा जा सकता है। नहीं, वो चोर नहीं है। बेहतर है सरकार, क्योंकि हम हुजूर के पुराने खादिम हैं, इसलिए सरकार को इत्ला कर देना हमने अपना फर्ज समझा। शुक्रिया। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। शंभू, हुजूर। ड्राइवर से कह दे गाड़ी तैयार करे। दुर्जन, आप कैसे तकलीफ फरमाई? दुर्जन, अशोक का पता चल गया। कहाँ है वो? वो कल सुबह चेक कैश कराने के लिए बैंक जाएगा। बैंक? कौन सा बैंक? टैक्सी। अशोक, आओ गाड़ी में बैठो। नहीं पिताजी, मैं घर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, जिंदगी भर नहीं जाऊंगा। खामोश, मेरे कान ना सुनने का दे दीजिए, सुनने का तो नहीं होगा। अब अशोक को बुज़दिल अशोक नहीं रहा, जो आपकी हर जायज और नाजायज बात पर हाँ कही। मैं घर नहीं जाऊंगा। अशोक, तुम्हें जो भी कुछ कहना है घर कहना। चलो वही बैठो गाड़ी में, बैठो।
क्या अब तक अशोक के लिए आस लगाए बैठी हो? अब भी तुम्हें यकीन नहीं आया कि वो तुम्हें धोखा देकर चला गया? अशोक और धोखे में कोई संबंध ही नहीं। उसने अपनी जिंदगी में न किसी को धोखा दिया और न कभी देगा। उस पर इतना भरोसा है तुम्हें इसलिए कि उसने तुम्हें जबान दी। शायद उसने तुम्हारे इलाज में काफी रुपए खर्च किए, मगर ये ना भूलो कि सब कुछ मेरा ही दिया हुआ था। वो एक भिखारी था, मैंने उसे नौकरी दी। वो बेघर था, मैंने उसे इतना अच्छा घर दिया। माफ कीजिए, उसके नौकर भी इससे अच्छे घर में रहते हैं जिसे आप भिखारी कह रही हैं। वो आपका तमाम कारोबार 50 मरतबा खरीद कर खैरात कर सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि वो मेजर दुर्जन सिंह का लड़का है। क्या कहा? मेजर दुर्जन सिंह का लड़का? तुम्हें कैसे मालूम? आप उसे चंद दिनों से जानती हैं, लेकिन वो मेरा बचपन का साथी है। उसकी जुदाई ने मेरी वो हालत कर दी थी जो आप देख चुके हैं। और फिर भी वो तुम्हें छोड़कर चला गया? वो सारी दुनिया को छोड़ सकता है, लेकिन मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। वो आएगा और जरूर आएगा। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। अशोक, इतने बेअदब ना बनो कि मैं अपने होश आवाज खो बैठूं। माँ बाप से गलती हो सकती है, लेकिन औलाद का फर्ज है कि वो उसे निभा दे। मैंने आपकी हर गलती को निभाने की पूरी कोशिश की और जहां तक हो सका निभाता रहा, लेकिन अब जबकि मेरी आशा मुझे मिल गई है, मैं कुछ न कर सकूंगा। मुझे रोकना बेकार है। तो याद रख, तू मेरी तमाम जायदाद से महरूम हो जाएगा। दिलो जान से मंजूर है पिताजी। मुझे आपके हीरे जवाहरात से वो कंकड़ पत्थर ज्यादा अजीज हैं जो मेरी आशा के चरण छूते हैं। मुझे आपके आलीशान महलों से वो झोपड़ा ज्यादा प्यारा है जहां मेरी आशा रहती है। बेवकूफ, लोग झोपड़ों में रहकर महलों के ख्वाब देखते हैं और तू महलों को ठुकरा कर झोपड़ों में देना चाहता है। ये क्या नादानी है? ये नादानी नहीं है पिताजी, ये मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरा अरमान है। मगर तेरा ये अरमान मेरी जिंदगी में कभी पूरा ना होगा। आपकी जिंदगी में कभी पूरा ना होगा। इस नाफरमान को ले जाकर कमरे में बंद कर दो और अगर मर जाए तो जला दो। आजा आजा तेरा इंतजार है, तुझे ढूंढ रहा मेरा प्यार है। आजा 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 तेरा इंतजार है, तुझे ढूंढ रहा मेरा प्यार है। आजा आजा रोकते हैं दुनिया वाले प्यार के ये रास्ते, रोकते हैं दुनिया वाले प्यार के ये रास्ते। मुश्किलें ही मुश्किलें हैं दो दिलों के वास्ते। मजबूर मेरा प्यार है, मजबूर मजबूर। आजा आजा तेरा इंतजार है, तुझे ढूंढ रहा मेरा प्यार है। आजा आजा तोड़ सकता है अगर दुनिया के बंधन, तोड़ दे। तोड़ सकता है अगर दुनिया के बंधन, तोड़ दे। प्यार करने वाले इस दुनिया से डरना छोड़ दे। आजा आजा तेरा इंतजार
प्यार की तकदीर में लिखी है ये मजबूरियां, प्यार की तकदीर में लिखी है ये मजबूरियां, हाय ये मजबूरियां, ये दो दिलों की दूरियां, मजबूर मेरा प्यार है, मजबूर मजबूर। आजा आजा तेरा इंतजार है, तुझे ढूंढ रहा मेरा प्यार है, आजा आजा। मजबूर मेरा प्यार है, मजबूर 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 मजबूर। स्वामी, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। ये क्या किया आपने? क्या कोई अपनी औलाद से इतनी बेरहमी का बर्ताव करता है? इसीलिए तो मरते वक्त मैंने कहा था कि माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क होता है। और आपने कहा था कि राधा, मैं अशोक को बाप बनकर नहीं, माँ बनकर पालूंगा। याद है आपको अपना वचन? बोलिए, चुप क्यों है? जवाब दीजिए। क्या आप अपने खानदानी गुरूर पर मेरे बच्चे की भेंट चढ़ाना चाहते? क्या दुनिया की कोई माँ अपनी औलाद पर इतना जुल्म कर सकती है जितना कि एक बाप कर रहा है? मेरी बच्ची, क्या तू अशोक के लिए रो रो कर अपनी जान दे देगी? सबसे काम ले बेटी, अब वो नहीं आएगा। माँ, फिर तुमने वही कहा। तुम्हें मेरी जान की सौगंध है, अब कभी न कहना कि वो नहीं आएगा। नहीं कहूंगी, कभी नहीं कहूंगी बेटी। लेकिन फिर क्या करूं? मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे तेरा दुख भी तो नहीं देखा जाता। तुझे समझाऊं तो कैसे समझाऊं? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है माँ। मेरे दिल के इशारे मुझे बार बार कहते हैं कि वो आएगा और जरूर आएगा। जब तुझे इतना भरोसा है बेटे, तो रात दिन आंसू क्यों बहाती? माँ, मैं अपने लिए नहीं रो रही, अशोक की मजबूरी पर आंसू बहा रही। उसे किसी ने मजबूर कर दिया है, किसी ने उसे संगीन चार दीवारी में बंद कर दिया है माँ, और उन दीवारों को आसमान से मिला दिया है ताकि वो कहीं से निकलने न पाए। हाँ, यही बात हुई है उसके साथ। क्या तुम मुझे जानते हो? वो कहाँ कैद है? वो संगीन चार दीवारी कहाँ है? भगवान के लिए मुझे बता दो। मैं उन संगीन दीवारों को अपने सर के टुकड़ों से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, और ये न कर सकी तो उसके लिए रास्ता तो बना दूंगी। अगर ये भी ना हो सका तो उन दीवारों से सर टकरा कर अपनी जान दे दूंगी। तुम चुप क्यों? बोलते क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं देते? तुम कौन हो? ये मेजर साहब है बेटा, अशोक के पिता। आप तो आप ही वो हैं जो अशोक को हमसे छीन लेना चाहते हैं। आप हमारे घर आए और गरीब लोग मेहमान को अपने घर से कभी मायूस नहीं जाने देते। सुनिए, ये बात तभी हो सकती है जब आप मुझे जान से मार डालें। लीजिए, मुझे जान से मार डालिए, मेरा गला घोंट दीजिए। बेटा,
ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हें अपनी बहू बनाने आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं मेजर साहब? ठीक कह रहा हूँ। ऐसी मोहब्बत किताबों में जरूर पढ़ी थी, लेकिन आंखों से आज ही देखी है। अगले सोमवार को अशोक की बारात आपके घर आएगी। मेजर साहब, यह क्या कर रही? आप तो मेरी समधन हैं। और हाँ, शादी के इंतजाम के लिए मेरी तरफ से ये माफ कीजिए मेजर साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन माँ हूँ, एक लड़की की माँ। और जब एक माँ किसी लड़की को जन्म देती है तो उसी दिन से उसके दिल में उसकी शादी की भी फिक्र पैदा हो जाती है। मैंने मेहनत की है, मजदूरी की है, चक्की पीसी है, 2 वक्त नहीं 1 वक्त खाया है, लेकिन अपनी बेटी की शादी का पूरा इंतजाम करके रखा है। आप 100-200 नहीं, 1000-2000 बाराती लाइए, मैं आपकी शान में बच्चा नहीं लगने दूंगी। मेजर साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन माँ हूँ, एक लड़की की माँ। धन्य हो देवी, जो लाल मैं खजानों में ढूंढता फिरा, मुझे वो आज गुदड़ी में मिला। आशा बेटी, तुम्हें छोड़कर जाने को तो जी नहीं चाहता, लेकिन अशोक को अपने हाथ से दूल्हा बनाना है ना, इसलिए जा रहा हूं। जीती रहो बेटा। कहाँ जा रहे हो अशोक? हाँ? क्या वाकई आपने तय कर लिया है कि इस घर से मेरी अच्छी निकलेगी? मैं जिंदा नहीं जा सकूंगा। तुम कहाँ जाना चाहते हो? अपनी आशा के पास। आशा के पास ऐसे मत जाओ, मैं तुम्हें उसके पास दूल्हा बना के ले जाऊंगा। आप मुझे दूल्हा क्या कहा पिताजी? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूं। मैं आशा की मां से तुम्हारी और आशा की शादी तय करके आ रहा हूं। अगले सोमवार को तुम दोनों की शादी हो जाएगी। पिताजी, उठो बेटा। बेटा, मैं तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। बेटा, और दुल्हन के घर तो आज ही तैयारी शुरू हो गई होगी। मुझे आपने किस लिए याद फरमाया है? इसलिए नारायण तो नहीं हो कि इतना भी न समझ सको। शायद आपको मालूम हो गया है कि मैं अशोक की शादी आशा के साथ कर रहा हूँ। ये बात तुम्हें हमसे निगाहें नीची करके कहनी चाहिए थी। जी नहीं, जो बर्ताव मैं अब तक अशोक के साथ करता आया हूँ उस पर मेरी निगाहें जरूर नीची हो सकती हैं, लेकिन जो कुछ मैं अब कर रहा हूँ उस पर मुझे फख्र है। दुर्जन, ये न भूलो कि तुम किससे बातें कर रहे हो। मेरी जीती जी तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ही होगा, और जरूर होगा। दुर्जन, दुर्जन, समझाए रे, क्यों आज नजर शर्माए रे।
की रात है, मैंने दिल से कहा क्या बात है, कहा दिल ने मिलन की रात है, काहे घूंघट में मुखड़ा छुपाए रे, क्यों आज नजर शर्माए रे, ये बात कोई समझाए रे, क्यों आज नजर शर्माए रे। मेरा मनवा मनाए रंग रलिया, पास आ गई है साजन की गलियां, मेरा मनवा मनाए रंग रलिया, पास आ गई है साजन की गलियां, मेरी चुनरी हवा में लहराए रे, क्यों आज नजर शर्माए रे, ये बात कोई समझाए रे, क्यों आज नजर शर्माए रे। देखो देखो बजी शहनाइयाँ, मोहे आने लगी अंगड़ाइयाँ, देखो देखो बजी शहनाइयाँ, मोहे आने लगी अंगड़ाइयाँ, मेरी पतली कमर बल खाए रे, क्यों आज नजर शर्माए रे, ये बात कोई समझाए रे, क्यों आज नजर शर्माए रे। आशा, अशोक। क्या आशा तुम्हारा ही नाम है? जी। अशोक साहब ने तुम्हें बुलाया। अशोक ने कहाँ है? चलो मोटर में बैठ जाओ, मैं अभी ले चलता हूँ तुमको। कहाँ है अशोक? अंदर है। बहुत हसीन हो, तुम्हारे गुलाब के फूल जैसे गाल, वीर बहुटी जैसे होंठ, तुम्हारी ये मदभरी आंखें, बरसात की घनघोर घटाओं की तरह लहराते हुए तुम्हारे ये बाल, जो सर्दी की तवील रातों से ज्यादा लंबे और गर्मी की तारीख रातों से ज्यादा काले हैं, और जिनमें मस्त और बेखुद कर देने वाली महक है। सचमुच तुम रूप की रानी हो, अब जिसे चाहो पल भर में दीवाना बना सकती हो। आप कौन है? मैं एक अनोखे तर्ज की सौदागर हूँ। तुमने अक्सर देखा होगा कि सौदागर माल खरीदते वक्त उसकी बुराई करते हैं ताकि उसकी कीमत कम से कम तय पा जाए, पर मैंने माल की हद से ज्यादा तारीफ की है ताकि बेचने वाला ज्यादा से ज्यादा कीमत जान सके। आप क्या कहना चाहती हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तो साफ साफ सुनो, मैं तुमसे तुम्ही को खरीदना चाहती हूँ। अपनी जो चाहो कीमत ले लो और अशोक की जिंदगी से हट जाओ। क्या कहा? ठीक कहा मैंने। तुम्हें देखकर मैंने ये अंदाजा लगाया है कि तुम्हारा हुस्न अशोक को दीवाना बना सकता है, लेकिन अशोक का रंग रूप तुम पर कोई असर नहीं डाल सकता। तुम शायद इसलिए उससे शादी करना चाहती हो कि वो एक मालदार बाप का बेटा है, लेकिन यकीन जानो उसके बाप की तमाम जायदाद मेरे इस हाथ से ज्यादा कीमत नहीं रखती, जो मैं तुम्हें सिर्फ अपने सौदे के बयाने में देना चाहती हूँ। अब रही असल कीमत, जो चाहो मांगो। मैं तुम्हें सोने चांदी के महल दे सकती हूँ, मैं तुम्हें हीरे जवाहरात में तोड़ सकती हूँ, सिर्फ इसी बात की खातिर कि तुम अशोक की जिंदगी से हट जाओ। ये कभी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। आपके हीरे जवाहरात और सोने चांदी के महल हमारी मोहब्बत को नहीं खरीद सकते। दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। मैं अशोक की हूँ और अशोक मेरा है। मगर तुम
तुमसे पहले अशोक किसी और का हो चुका है। ये गलत है, ये झूठ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप झूठ बोलती हैं, मैं सच कह रही हूँ। मैं उस बदनसीब लड़की की माँ हूँ जिससे अशोक की शादी हुई है। नहीं नहीं, अशोक कभी किसी और से शादी नहीं कर सकता। वो मुझे दिलो जान से चाहता है। मुझे आपकी बातों का यकीन नहीं आता। तो यहाँ आओ, ये देखो, ये है उसकी शादी की तस्वीर। उसने मेरी बच्ची के जीवन में जहर घोल दिया। शादी के बाद उसको मालूम हुआ कि उसका पति किसी और लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार है और उस गम ने उसे पागल बना दिया। शादी की रात बेचारी दुल्हन अपने दूल्हा का इंतजार करती रही, शदीद इंतजार। उसका सुहाग पुकार पुकार कर कहता रहा कि मेरे दूल्हा तुम कहाँ हो, मगर उसके दूल्हा को न आना था, वो न आया। ये एक ऐसी शिकस्त थी जिसने उसे पागल बना दिया। हाँ पागल। वो दीवाना बार अशोक के पास गई, मगर वो उसकी सूरत देखने से भी बेजार था। मेरी बच्ची ने लाख समझाने की कोशिश की, मिन्नत की, खुशामद की, मगर अशोक पर किसी दूसरे की मोहब्बत का भूत सवार था। उसने एक न सुनी और उसके अरमानों को कुचलता हुआ वहां से निकल गया। उसके दीवानगी से तंग आकर अशोक घर छोड़कर चला गया। तुमसे अशोक की शादी तय हो गई और मेरी बच्ची ससुराल से मैके पहुंचा दी गई। आओ उसे देखो, तुम्हें शायद मुझ पर नहीं तो उसके तरफ आ जाए। ये है मेरी बच्ची की हालत। तुम कौन हो? तुम्हें मालूम है मेरा अशोक मुझे छोड़ के कहाँ चला गया? तुम्हें क्या मालूम, वो मेरा पति है। मुझे यकीन है तुम मुझे उससे मिला सकती हो। बोलो, बोलते क्यों नहीं? तुम मिलाओगी ना? तुम्हें मिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अपना सर फोड़ लूंगी। मेरा खून तुम्हारे चेहरे पे मल दूंगी। देख लिया तुमने मेरी बच्ची को? अशोक की एक हल्की सी मुस्कुराहट इसके जख्मों का मरहम है। उसकी दो प्यार भरी बातें इसका इलाज है। लेकिन ये सब कुछ तभी हो सकता है जब तुम अशोक को छोड़ो। सुनो, मेरी बच्ची की चीखों पुकार सुनते सुनते मेरा कलेजा फट गया है। माँ की ममता तड़प तड़प उठी है। लेकिन तुम ममता को क्या जानो? तुम अभी प्रेम की एक मुंह बंद कली हो। तुम अपनी माँ से पूछो ममता क्या चीज है, अब फिर मेरी फरियाद सुनो, तुम बेचैन हो जाओगी, बेताब हो उठोगी। देखो, मैं तुम्हारे सामने आंचल फैलाकर अपनी बच्ची के जीवन की भीख मांगती हूँ। जो आज तक भगवान के सामने भी नहीं झुका, आज ममता की खातिर तुम्हारे कंधों पर झुकाती हूँ। बस कीजिए। ममता की पुकार मेरी मोहब्बत ने सुन ली है। आपकी बच्ची की खातिर मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दूंगी। मेरी बच्ची, मैं अशोक के रास्ते से हट जाऊंगी। मैं अशोक के रास्ते से हट जाऊंगी। मैं अशोक के रास्ते से हट जाऊंगी।
तुम कौन हो? तुमने मेरे बच्चे को इतनी गहरी नींद में क्यों सुला दिया? तुम्हें मालूम नहीं? तुम्हें मालूम नहीं? आज इसकी शादी है। क्या तुमने अपनी बेटी को भी उसकी शादी के समय इसी तरह गहरी नींद में सुला दिया था? नहीं, शायद तुम्हारी कोई अपनी बेटी नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम। चलो बेटी, चलो, आज तुम्हारी शादी है, आज तुम्हें दुल्हन बनना है। चलो। खबरदार, जो किसी ने मेरी बच्ची को हाथ लगाया, इसे सोने दो। इसको तमाम रात अपने दूल्हा से बातें कर, वो दूल्हा जिसके लिए इसने सारी जिंदगी खामोश रहकर गुजार दी। मैं अशोक के रास्ते से हट जाऊंगी। नहीं नहीं, अब तुझे अशोक के रास्ते से कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। चल, मैं तुझे सजाऊंगी, दुल्हन बनाऊंगी। मैं अशोक के रास्ते से हट जाऊंगी। रानी साहिबा, छोटी सरकार ने पागलपन में कमरे में आग लगा दी। आप आ गए मेजर साहब। मैं अपने वचन के अनुसार अपनी बच्ची की विदा करने को तैयार हूँ। अब आप दुल्हन को घर ले जाइए या शमशान भूमि पहुंचा दीजिए। अच्छा हुआ तुम आ गए अशोक। मुझे डर था कि तुम्हारे आने से पहले कहीं मैं रुखसत न हो जाऊं। तुम्हें क्या हो गया आशा? अशोक, तुमने मेरी मोहब्बत की खातिर किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी है अशोक। मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ, और वो ये है कि मैंने तुम दोनों के रास्ते से हट जाने का फैसला कर लिया। आशा, तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी जान ले लेगा। तुम्हें क्या मालूम मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत ने जब से जन्म लिया है तब से आज तक वो कुर्बानियां देती हुई आई है। हमारी मोहब्बत भी आज कुर्बानी मांग रही है, और मैंने कुर्बानी देने का वचन दे दिया है अशोक। मैं तुम्हारा वचन तुम्हें वापस देने आई हूँ। पहली दुल्हन ने अपनी जगह दूसरी दुल्हन को दे दी। यह आप क्या कह रही है? बेटी, आज मेरी गोद खाली हो गई। काश कि तुम एक बार मुझे सीने से लिपट कर मुझे माँ कहकर पुकार।
तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। मैं सब कुछ बर्बाद है। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर करो। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ करना। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। गुप चुप प्यार करें, छुप छुप आंखें चार करें, गुप चुप प्यार करें, छुप छुप आंखें चार करें। तूने तो देखी होंगी ऐसी कितनी हीरा।